स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इस सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार को। तो इस सीरीज से आप जुड़ सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। और जूनियर सुपर टेट का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं या फिर जूनियर सुपर टेट वाले साथी हैं, उनके लिए 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हो और अपना अध्ययन हिंदी साहित्य का शुरुआत से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहां पर हिंदी साहित्य का ये संपूर्ण कोर्स है जो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो दोस्तों आज। और इसका प्राइस 1000 रहेगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा सितंबर से, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों इसमें एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, इसमें एडमिशन लें। साथ ही 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप भाग ले सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हिंदी साहित्य के 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसमें भाग लें। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप का दोस्तों आपको लोगो दिख रहा है इस प्रकार से। आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और दोस्तों डाउनलोड कर लेना है अपने ऐप को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हिंदी साहित्य की कुछ शुरुआत से अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों, कुछ अध्ययन कर लेते हैं आज, है ना। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों इस सेशन से जुड़ जाएं। चलिए आपको बताना है सबसे पहले कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल सभी को चयन करना है। वीर गाथा काल का नाम किसने, बताएं सभी लोग। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। और आपका बिल्कुल सही आंसर है। सर बोले सर ये तो कई बार पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल। सभी को सरल लगा होगा, वेरी गुड। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बताइए सभी लोगों को बताना। एक बार लाइक कर दीजिए। सभी साथी अपनी क्लासें अब स्टार्टिंग हो चुकी हैं और यथावत क्लासें दोस्तों अपनी चलेंगी। रक्षाबंधन सभी लोगों ने मना लिया अच्छे से, अब अपनी क्लासें बिल्कुल इसी प्रकार से चलेंगी। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। ये हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल पूछा था, तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने, प्रारंभिक काल, है ना। और रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया दोस्तों किसने, अलंकृत काल। अलंकृत काल दिया किसने, मिश्र बंधु ने, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने आंसर सही बताया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया दोस्तों, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, सभी को आंसर बताना है। सभी लोग बताएं। और सभी साथी जो भी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी साथी दोस्तों काय की कर रहे हैं, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लग जाएं। और पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी जिनको शुरुआत से अध्ययन करना है वो हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिनको दोस्तों मात्र मॉडल पेपर लेना है तो वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, ये आपका क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंसाल्लाह खान ने या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सौरभ वर्मा जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से। आचार्य शुक्ल के अनुसार बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। यह प्रश्न क्रमांक आपका 4 है और 4 का सभी लोग आंसर बताएंगे। लाइक जरूर कर दें सभी लोग एक बार। और सभी ने आंसर बता दिया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना जाता है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, यानी कि आपका उत्तर
विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। जया नीतबाल जी, सी नंबर सही है। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? नहीं है पूछा है। सबसे पहले तो यही है कि काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। अर्शदीप जी 1893 में, 1893 में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब इसके संस्थापकों में कौन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 का, तो आपको बताना है। और आपको पता है नागरी प्रचारणी पत्रिका पूछी जाती है एक, नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, तब आपका उत्तर होता है 1896। नागरी प्रचारणी पत्रिका पूछा जाए तो 1896, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना पूछी जाए तो 1893, है ना। और इनमें से रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापकों में नहीं है, यानी कि आपका उत्तर यहां पर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर सही है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको चयन करना है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या फिर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो लेखक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 6 है और 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का अतीत बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो बिल्कुल सही है। एक जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट आंसर है वेरी गुड। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति मानी जाती है? भाषा काव्य संग्रह ये कृति किसकी मानी जाती है? महेश दत्त शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की, देवी दत्त शुक्ल की या फिर श्याम बिहारी मिश्र की? भाषा काव्य संग्रह ये किसकी कृति आपको चयन करना है? सभी लोग बताएं प्रश्न क्रमांक 7 में। 7 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। गीता प्रजापति जी बताइए। कुबेर जी भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? 7 नंबर का आंसर आपको चयन करना है। और साथ में आपने बता दिया कि सर ये नंबर में टिक लगा दो, महेश दत्त शुक्ल है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन किस में मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में? सभी लोग बताएंगे। 8 का आंसर सभी को बताना है। अपनी क्लास में पूरी यथावत चलेंगी, है ना। और दोस्तों सभी लोग बने रहें, तैयारी लगे रहें। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन मिलता है? तो आपको पता है डी नंबर, वेरी गुड। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा दोस्तों? वीर काल बताना है आपको। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? संतोष जी प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बताना है। नीरज जी बताइए। वीर काल, हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी कि आदि काल को वीर काल किसने कहा? ये आपका क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने? राम कुमार वर्मा है, राम कुमार, है ना। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9 है। अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और आपका सही आंसर है प्रश्न क्रमांक 9 में आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। सी जिन्होंने बताया राइट आंसर। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के लेखक कौन माना जाता है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 10 है। 10 का आंसर आपको बताना है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? और यहां पर सही आंसर जाएगा
उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है कि डी। हिंदी भाषा उद्गम और विकास के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक माने जाते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, दगा दिया बहुत सारे लोगों ने सी, है ना, क्योंकि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, जबकि यहां हिंदी भाषा उद्गम और विकास पूछा गया तो उदय नारायण तिवारी। पढ़ा है आपने पहले, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, किन ग्रंथों की प्रधानता रही आदिकाल में, बताइए। प्रश्न क्रमांक 11 में वीर ग्रंथ की, शाकी, रासो या फिर सूफी ग्रंथों की। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और प्रश्न क्रमांक 11 में आपको चयन करना है और उत्तर जाएगा सीधा जाएगा रासो साहित्य की, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर सही है। सोनू जी, अनूप ओझा जी, सी नंबर सही। हालाते कन्हैया, ये किसकी रचना है? हालाते कन्हैया, बताएं। हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है? हालाते कन्हैया ये किसकी रचना है? पूरन भगत की है, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 12। हालाते कन्हैया ये किसकी रचना है? 12 में आपको राइट आंसर बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है सी नंबर की तरफ, यानी कि अमीर खुसरो। हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है आपको। जय मयंक, आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। कुरैशी जी, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? कमेंट में लिखें, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहें। और जो भी हमारे साथी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से दोस्तों आप हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका, आपको 13 का आंसर बताना है और 13 में आपका राइट आंसर है मधुकर कवि, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर। भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं, स्वयंभू, धनपाल या फिर सरहपा? ये तो बिल्कुल सभी को पता है। बोले सर हम भविष्य के लिए धन का संचय कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे? भविष्य के लिए धन का संचय। तो भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका बिल्कुल सही है, भविष्यत कहा। भविष्य के लिए धन का संचय सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते तो धनपाल, धनपाल यानी सी नंबर, धनपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? एक मैंने 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है दोस्तों हिंदी साहित्य की। ये 10,000 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मात्र 599 में इसमें आप एडमिशन ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? ये 15 का आंसर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता है, योगिंदु या जो इंदु, कहीं कहीं जो इंदु नाम मिलता है, कहीं कहीं योगिंदु मिलता है। प्रतिभा वर्मा जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, क्या है संदेश रासक? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? संदेश रासक क्या है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। 16वां नंबर है, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब्दुल रहमान कृत बताना है। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर अब संदेश दूर नहीं, दूर अब्दुल रहमान, है ना, अब्दुल रहमान है ये, ठीक है। और संदेश रासक इनका क्या है? खंड काव्य है, यानी कि बी नंबर है। ये आदिकाल का इसे मेघदूत कहा जाता है दोस्तों, ये रचना आदिकाल की मेघदूत कहलाती है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना संदेश रासक को और प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को, इस प्रकार से, ठीक है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं है? आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में जैन साहित्य उपलब्ध नहीं है, सिद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है, नाथ साहित्य या फिर सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो आदिकालीन
हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? 17 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। जैन साहित्य तो है, सिद्ध साहित्य है, सिख साहित्य है, लेकिन क्या उपलब्ध नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है? ये नहीं है। कौन सा? सिख साहित्य। ठीक है, सिख साहित्य नहीं है ना, वेरी गुड, सी नंबर सही है। नाथ साहित्य है, सिख साहित्य नहीं है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य है। ये सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। कौन सी भाषा आदिकाल की है? 18 का क्वेश्चन बताइए, कौन सी भाषा आदिकाल की है? सभी लोग बताएंगे। लाइक जरूर करते रहे, शेयर करते रहे अपने मित्रों तक, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर बने रहे दोस्तों। अब यथावत आपकी सारी क्लासें चलेंगी। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, जिन भी साथियों को दोस्तों पढ़ना है, बहुत अच्छे से विस्तृत ट्रिक से पढ़ना है, कौन सी भाषा आदिकाल की है ये आपसे पूछा गया तो लगभग सभी लोगों को पता, डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल सी नंबर सही है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य आपको बताना है कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 19 11वीं शताब्दी का बताना है, और प्रश्न क्रमांक 19 में सभी लोग चयन करेंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जो भी हमारे नए साथी हैं, है ना। श्यामधन नौटियाल जी बताइए, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? 19 का आंसर बताना है आपको, और 19 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य अगर आप पूछोगे तो उत्तर लगा देना ढोला मारूरा दूहा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और ढोला मारूरा दूहा की अगर बात आती है तो ये ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, इसका आंसर भी आपको ही बताना है। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको चयन करना है। कल से आपके बहुत थोड़ा सा कठिन प्रश्न आएंगे, तैयारी करके आना। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लाल गायन। प्रश्न क्रमांक 20 में समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, ये आपका क्वेश्चन है ना। और यहां पर आपका 20 का क्वेश्चन है, तो सभी लोगों को लगभग पता है कि सर समग्र भक्तिकालीन पर अहंकार का त्याग, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर, सी नंबर सही है। और ऐसे कितने साथी हैं जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना। वो सभी साथी पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है, वो कर सकते हैं। और जिनको पंजाब मास्टर कैडर की शुरुआत से पढ़ना है, उनका बैच शुरुआत से हो रहा है 2 सितंबर से चालू, है ना। जिनको दोस्तों जूनियर टेट की तैयारी करना है, वो सभी साथी एडमिशन ले हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में। अभी अच्छा मौका है। ज्ञान बोध के रचनाकार आपको 21 का बताना है, और सीधा आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी नंबर, यानी कि मलूक दास। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है दोस्तों? मलूक दास। ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड आंसर। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो सभी लोग बताएंगे। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न क्रमांक आपका 22 है। 22 का आंसर आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन कई बार आया, ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ब्रज कोकिल के नाम से, ये सभी लोग बताएंगे। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है कौन? प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, और 22 का आंसर है दोस्तों सत्यनारायण कवि रत्न, यानी कि बी नंबर सत्यनारायण कवि रत्न आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बी वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सभी लोग अपने मित्रों तक लाइक शेयर कर दिया करें, है ना। और दोस्तों लगे रहे। अनामिका गौंड जी, साई सृष्टि, बताइए समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? प्रश्न क्रमांक 23 में। और समस्या पूर्ति आपने बता दी है कि सर ये जो समस्या पूर्ति आपने पूछा है, ये है भारतेंदु युग की क्या विशेषता, यानी कि आपका जो ये नंबर है भारतेंदु युग की विशेषता, ये बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका पूछा है दोस्तों, पत्रिका, है ना। वैसे आपसे अगर कभी पूछा जाए कि प्रयोगवाद की शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है तार सप्तक से,
लेकिन जन्मदात्री पत्रिका दोस्तों आपने पढ़ा होगा, है ना, अधिकांश इसी को प्रतीक पत्रिका पूछा तो यहां पर आपका राइट आंसर बी होना चाहिए, प्रतीक पत्रिका। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वैसे आपको पता है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है तार सप्तक से, है ना, तो इसको सभी लोग याद रख लेना, तार सप्तक से। और राम कुमार जी यहां फास्ट नहीं चलता है ना, बिल्कुल फास्ट का टाइम का महत्व ऐसे ही चलता, आपको टाइम है, आप फटाफट पढ़ लीजिए, पुस्तक है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका अपन को याद रख लेना है, प्रतीक पत्रिका है ना। इनमें से कौन सा कभी दूसरा सप्तक में शामिल है? फास्ट ट्रेन तो नहीं चलती यहां पर, जिसको फास्ट भागना है वो भागते चले। कौन सा कभी दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? बताइए, कौन सा कभी दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। हां, दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था, कौन सा है? 25 का आंसर आपको चयन करना है, 25 का सभी लोग आंसर बताएंगे। और वो नहीं थे कौन? मुक्तिबोध। ट्रिक बताइए दूसरी की ट्रिक बताइए। यहां पर तो आपका डी नंबर सही होगा, मुक्तिबोध नहीं थे, ये तो तार सप्तक के थे, है ना, तो यहां पर आपका डी बिल्कुल सही है। दूसरे की ट्रिक बताइए जिन्होंने भी पढ़ी है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? सभी लोग बताएं, सभी लोगों को चयन करना है यहां पर अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है ना। जो पेड मेंबर हैं, जिनकी पेड क्लासें हैं दोस्तों, जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया है, उनकी क्लास होती है एक 5 बजे और एक शाम को 6:30 बजे, ये 2 क्लासें उनकी होती हैं। नया बैच स्टार्ट होगा, उसकी लाइव क्लास और होगी दोस्तों कितने बजे? 2:30 बजे, है ना। ये जो नया बैच 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसकी 2:30 बजे होगी। बाकी ये लाइव क्लास अपनी 9 बजे होती है दोस्तों, ये वाली जो कॉमन रहती है सभी के लिए। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ये 26 है और आपका उत्तर होता है स्कंदगुप्त, है ना। ये पूरे के पूरे नाटक किसके? जयशंकर प्रसाद के। राजश्री किसका नाटक? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, यहां पूछा जाएगा स्कंदगुप्त का। वेरी गुड, अमिता जी, मोहित जी, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, ये सभी प्रसाद जी के नाटक हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? बताइए। सती चंद्रावली और बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने ट्रिक बता दी। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? हाँ, जीआईसी का लगा है, तैयारी करते रहो, जीआईसी का लगा है, सो पहले से तैयारी करना चाहिए। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है। राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? सभी लोगों को 27 का आंसर बताना है और 27 में आपका उत्तर हो जाएगा क्या? राधाचरण गोस्वामी, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? चयन करिए सभी लोग, किस उपन्यास से मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी से, परीक्षा गुरु, 100 जान 100 जान या फिर चंद्रकांता से? प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर आपको चयन करना है और 28 में सभी को पता है कि सर आप भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से, तो वो उपन्यास है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास, है ना। 1882 इसका रचना काल है परीक्षा गुरु का। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना है। यहां पर मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस नाटक बताना है आपको, ये किसने लगा? 29 का। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? सभी लोगों को बताना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। मादा कैक्टस यानी कि 29 का आंसर बताना है आपको।